आइए दोस्तों, अब चूंकि हम और आप एक मेहमान जीवकार जो आंध्र प्रदेश से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से, जो बहुत ही दूर दराज से उम्मत के लिए एक दर्द और गम, इस कौम के लिए, हिंदू मुस्लिम यकजहती के लिए एक पैगाम लेकर के आए हैं। उन्हीं के पैगाम को हम तमाम लोगों को सुनना है। इनके अलावा भी हमारे बहुत सारे अकाबरीन हैं, उन तमाम लोगों की बातों को सुनना है। लेकिन तबीयत ये चाहिए कि हमारे बिरादरान वतन यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं, इसलिए चतुर्वेदी साहब को पहले ही पेश कर दिया जाए। आइए, मैं बहुत ही दूर से अल्लाह वाले ये हमेशा जो फिक्र चुभन अपने सीने में दबाए रखते हैं कि ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, जो विशाखापट्टनम से यहाँ तक की सरजमीन को सैर की है कि ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती। अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा, हर वक्त है या मौज हवादिस की ये तूफान। अब कौन मेरी कौम को होशियार करेगा, वही होशियार करने के लिए एक अल्लाह के वली, जो बेशक है कि वली अल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, जो उनके मुख से निकले ऐन फरमाने इलाही है, और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक साफ शफाफ चेहरा, न कोई बनावट न कोई सजावट, बिल्कुल सादगी के साथ विशाखापट्टनम से हमारे और आपके बीच में तशरीफ लाए हैं। कहने को ये जी चाहता है, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे एक अजीम हस्ती जो हम तमाम लोगों को भी तशरीफ लाए, जिनसे मेरी मुराद माहिर वेद कुरान, दाइए इस्लाम हजरत मौलाना डॉक्टर जुल्फकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुल आलिया, जो सैयद खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारे नबी के खानदान है। हजरत वाला से मैं दस्तबस्ता इल्तमास करूंगा, यकीनन इन उलमा को अपने चेहरे के सर की आंखों से देखना भी इबादत, इनकी बातों को सुनना भी इबादत, इन पर अमल करना भी इबादत। इसलिए मैं हजरत वाला से दरखास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना खिताब से सामईन को मौजूद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ दुरुस्त कर दें इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, हाज़रीन मजलिस, ब्रादरान अज़ीज़, अपने घरों में बैठकर सुनने वाली हमारी बहनों और बेटियों, आज का ये दिन हमारे और आपके जीवन के लिए एक परिवर्तन का दिन हो। आज का ये दिन जो हमारे मन की शांति भंग हो चुकी है, हमारे घरों से सुकून खत्म हो चुका है। हम अगर सही मानों में हम उसके जानने वाले होते, उसको पहचानने वाले होते, तो अपने जीवन का एक क्षण और एक पल भी जो है उसके आदेशों और नियमों का उल्लंघन करके नहीं गुजारते। आप शुक्रवार के दिन, जुमा के दिन देखेंगे मस्जिदें आपको भरी हुई मिलेंगी।
तो इससे क्या समझ में आएगा कि मुस्लिम समाज बड़ा धार्मिक हो गया, अब ये झूठ नहीं बोल सकता, ये चोरी नहीं कर सकता, ये धोखा नहीं दे सकता, ये गलत बात नहीं कर सकता, ये गलत फैसला नहीं कर सकता, ये रिश्वत नहीं ले सकता, ये दारू नहीं पी सकता, ये किसी इलीगल कॉन्टेक्ट में यानी पराये स्त्री के ऊपर नजर उठा करके नहीं देख सकता। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जो समाज और सोसाइटी का बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। ये हर इंसान चाहता है कि मेरे घर के लोग अच्छे रहें, हर इंसान चाहता है कि मेरे पड़ोस में अच्छे लोग रहें, ताकि उसके अच्छे विचार से मेरे विचार मिलने वाले बने। हर इंसान चाहता है। इसी तरह हिंदू समाज के अंदर जब कोई क्या कहते हैं रामनवमी का समय आता है तो 10 दिन हम खाना पीना छोड़ करके त्याग करके जो है उसकी याद में माला जपने में लग जाते हैं, है ना। और उसके अंदर क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं कि झूठ कम बोले, धोखा कम दें, बुराई ना हो, ये सारी चीजों के बारे में सोच विचार आती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 10 दिन के लिए हम सच्चे हिंदू बन जाएं और 365 दिन में से तो 355 दिन जो है फिर सारे शास्त्र के आदेशों और नियमों का उल्लंघन करके जीवन गुजारने वाले बने। ऐसा नहीं है, बल्कि ये 10 दिन प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस के अंदर जो है ये पूरा साल आना चाहिए। जैसे मुस्लिम समाज के अंदर रमजान का पवित्र महीना आता है तो उसके अंदर सारे लोग हर चीज को त्याग करके रोजा रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके उस मालिक के नियमों के अनुसार अपने जीवन को गुजारें और उसके अनुसार जो उसका हम पालन करने वाले बने। इसका ये मतलब नहीं है कि हम 1 महीना तो पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाएं, बाकी 11 महीने के लिए हम अपने आप को क्या करें भाई, मनमानी वाला मुसलमान बन जाएंगे तो जुमा को ही जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, है ना। तो समस्याएं दोनों तरफ हैं और शास्त्र के आदेश और नियम दोनों तरफ हैं। जैसे कुरान जब शुरू होता है तो उसके अंदर कहा गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम प्रकार की प्रशंसा उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के लिए है जो सारे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला एक विधाता है। और यही चीज जो है हमें गायत्री मंत्र के अंदर समझाया गया, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवी धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐ लोगों, उस मालिक के नाम से शुरू करो अपनी जिंदगी के हर काम को। जैसे हम इबादत करते हैं तो उस मालिक के नाम से हम शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बढ़ाने वाला अगर कोई बड़ा है तो वो एक अकेला रब, एक अकेला पालनहार, जिसको अरबी मूल भाषा में अल्लाह कहा जाता है और उसी को संस्कृत मूल भाषा में ओम कहा जाता है। परेशानी यह है कि हमारे मुस्लिम समाज को हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती और उसके टर्मिनोलॉजी नहीं आती, और हमारे इस मुल्क में बसने वाले हिंदू भाइयों को अरबी लैंग्वेज नहीं आती और उसके टर्म नहीं मालूम। इसकी वजह से हम लोग जो है गलत फहमियों में पड़े हुए हैं। हम समझते हैं कि उनका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। ऐसा नहीं है। जब पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला विधाता एक है तो धर्म भी एक ही बनाया है। जब हमारे और आपके परम पूज्य, हमारे और आपके माता पिता एक हैं तो हम और आप कैसे अलग हो सकते हैं? हमारे और आपका आपस में ब्लड का रिलेशन है, खूनी रिश्ता है, भाषाएं अलग हैं, रहन सहन अलग है, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सामाजिक जीवन के अंदर जो है इतनी समानताएं हैं कि आप 1 इंच उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे हर इंसान को घर के अंदर लाइट चाहिए, तो क्या सिर्फ एक समाज को चाहिए? सारे इंसान को चाहिए,
है ना, ये समानता है। हर इंसान को पीने का साफ पानी चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। जिस मोहल्ले में, जिस स्टेट में, जिस बस्ती में रहता है वहां सफाई चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बीमार हो गया तो उसके इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छी दवाई चाहिए, इसके अंदर कोई मतभेद, कोई अंतर मंतर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको वो ईश्वर है ना, वो ईश्वर कहता है, क्या कहता है मालूम है? तो वो ईश्वर क्या कहता है? तुम लोगों के मन के अंदर राक्षस जो है ना, आकर के तुम्हारे दिलों के अंदर मतभेद को डालता है, और वो राक्षस ये समझाता है कि ये जो है अलग है और हम अलग हैं, इनका खुदा अलग है और हमारा भगवान अलग है। ऐसा नहीं है, सबका खुदा एक है, सबका भगवान एक है, सबका मालिक एक है, सबका पालनहार एक है, सबका जन्म एक ही तरह हुआ, सबकी मृत्यु एक ही तरह होगी, सबको आहार और पालन पोषण के लिए जो सामान की जरूरत है वो सब एक है, कोई अनेक नहीं है, कोई इसके अंदर मतभेद नहीं है। मेरे दोस्तों, कुरान कहता है मस्जिद के अंदर जब अजान होती है तो वहां पर उस मालिक को याद किया जाता है, यही कुरान कहता है। चर्च के अंदर जब लोग जो है गीत बाइबल को पढ़ते हैं तो उस मालिक को याद करते हैं, और भगवत गीता को जब किसी मंदिर में पढ़ा जाता है तो उसी को याद किया जाता है। इसके अंदर कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ इंसान के मन के अंदर जो मतभेद डालता है वो राक्षस होता है। उसको पहचान कर उसके वसवसे से, कुरान क्या कहता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, तुम्हारे मन के अंदर जो वसवसे होते हैं ना, बुरे ख्यालात जो होते हैं, वो इंसान के शक्ल में भी आकर के बोलने वाले राक्षस होते हैं। वो नहीं होता है, वो उसकी जुबान नहीं कहती, राक्षस उसकी जुबान से कहलवाता है। मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन्नातों में से भी होते हैं, वो इंसानों में से भी होते हैं। तो ऐसे बुरे लोगों की बातों को सुनने से अपने कानों को बचाना चाहिए और एंटीवायरस लगा करके रखना चाहिए। कोई ऐसी बातें करता है, समाज को तोड़ने की बात करता है, हमारा तो भगवान कहता है हमने जब तुम्हें एक बनाया है तो तुम अपने आप को अनेकता में क्यों बांट रहे हो? हमेशा एक रहोगे तो तुम जो है मुल्क के अंदर तरक्की करने वाले बनोगे। जब बढ़ जाओगे तो तुम्हारी तरक्की खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, भगवत गीता के अंदर कहा गया, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहारहसि। ऐ अर्जुन, इस धरती के ऊपर तुम्हें जो कुछ करना है उस मालिक के द्वारा जो तुम्हें संदेश दिया जा रहा है, उस संदेश के अनुसार अपने जीवन को गुजारोगे तो तुम एक कामयाब इंसान बनोगे। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। ऐ अर्जुन, तुम अपने मन के अनुसार, अपने मन के ख्वाहिशात, मन की इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी के हर काम को करोगे और शास्त्र का उल्लंघन करोगे, अपने पैदा करने वाले मालिक के बनाए हुए नियमों को छोड़कर जीवन के काम को करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे घर के अंदर से, तुम्हारे जुबान के अंदर से, तुम्हारे मन के अंदर से शांति को भंग कर दी जाएगी। न सिद्धि मवापनोति, तुम कमाले विलायत को नहीं पहुंच सकते।
समझ में आया नहीं है? कमाले विलायत को कहा जाता है। नशा सिद्धि, उस मुकाम को नहीं पहुंच सकते जहां पर लोग इबादत करते 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 उस मालिक के बिल्कुल करीब हो जाते हैं। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब इंसान दुनिया की सारी चीजों को उस पैदा करने वाले मालिक के सामने हर चीज को त्याग कर देता है, तो वो मालिक भी उसकी इच्छा अनुसार जब वो बोलता है तो उसकी वो जुबान बन जाता है, जब वो करता है तो उसकी हाथ बन जाता है, जब वो चलता है तो उसकी पैर बन जाता है, जब वो सोचता है तो उसके सोच के अनुसार हर काम होने लगता है। मेरे दोस्तों, न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति, यानी तुम्हारे मन के सारे जो है गलत इच्छाओं को त्याग देना पड़ेगा। ये हमारे शास्त्र का संदेश है। और कुरान क्या कहता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, जब तुम्हारे दरमियान आपस में कोई मतभेद हो जाए तो तुम आत्मसमर्पण कर लो उस कुरान के सामने और उस मुहम्मद रसूलुल्लाह के सामने, जिसने इस धरती के बसने वाले इंसानों को जीने का सलीका बताया है। मामेकम शरणम वर्जातुम, मेरे शरण के अंदर आ जाओ, मैं एक हूं। कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। कृष्ण जी अपने शरण में आने के लिए नहीं कह रहे हैं, कृष्ण जी को जो आदेश ऊपर से मिलता था वो उनको दे रहे थे। समझ में आई बात? वो उनको देते थे। तो उन्होंने कहा कि माम एकम शरणम वर्जा, मैं एक हूं, तुम मेरे शरण के अंदर आ जाओ। अब वो एक कौन है, वो एक कैसा है, उसको जानना पड़ेगा। नंबर एक, वो जन्म नहीं लेता। दुनिया की हर चीज जन्म लेती, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला विधाता सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, आबाशुर कहते हैं, वो जन्म नहीं लेता। उसकी माता पिता कोई नहीं, उसी को कोई चिंता नहीं, उसे मौत नहीं आती, उसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। अगर कोई कहता है कि मैंने भगवान को देखा तो वो झूठ कहता है। क्यों कहता है? उसके लिए कुछ दलील होनी चाहिए। जैसे अभी सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, सूरज बिल्कुल हल्की इसमें निकलता है, सामने उसके जो है शबनम पड़ी रहती है। यही मई जून का महीना हो और सूरज बिल्कुल अपने शबाब के ऊपर निकल रहा हो और 12 बजे का समय हो और उस समय इंसान आकाश की तरफ देख रहा हो और वहां पर वो सूरज नजर आ रहा हो और उसको देखने की कोशिश करता है, तो विदिन 15 सेकंड जो है उसकी आंख उसकी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और आंखें बंद हो जाती हैं। कुरान कहता है ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुहुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। वो ऐसा रब, उसकी रोशनी ऐसी है, वो पूरे आकाश और पूरे धरती को अपने अंदर लिए हुए है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, पूरे ब्रह्मांड को अपने जो है नूर के अंदर वो समाये हुए हैं। मेरे दोस्तों, अब उसका संदेश उसके जो ईश दूत होते हैं उनके द्वारा हर दौर के अंदर प्राप्त होता है। एक वैदिक काल का दौर था जिसके अंदर कहा गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं बन सकती, तुम्हारे आंखें उसको नहीं देख सकती। और उसके बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी को अरबी भाषा में कहा गया, कह दो वो अल्लाह एक है, लम यलिद व लम यूलद, उसको किसी ने जना नहीं और वो किसी को जन नहीं सकता। समझ भी, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो हमेशा से एक है और हमेशा एक रहेगा। और उसी के बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमें ये समझाया गया इस धरती के अंदर हम क्यों आए हैं, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, क्या बताएंगे हम। जानवर भी जिंदगी गुजार रहा है और हम भी जिंदगी गुजार रहे हैं। जानवर के लिए जो है कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन इंसान के लिए तो शास्त्र है। इंसान के लिए ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जानवर के लिए नहीं है।
जब आप गाड़ी चलाते हुए किसी रोड पर जाते हैं, जानवर आ जाता है तो आपको रोकना पड़ता है, वो नहीं रुकता है। आप ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, नुकसान आपको होगा, उसको नहीं होगा। क्योंकि अच्छे की, बुरे की, हर चीज की तमीज हमें सिखाई गई, बताई गई है। और इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, क्या कहा गया मालूम है, ये हमने जिंदगी तुम्हें यूं ही बेकार जानवरों की तरह गुजारने के लिए नहीं दी है। ये आकाश को बनाया तुम्हारे लिए, ये धरती को बनाया तुम्हारे लिए, ये धरती के सीने के ऊपर मेहनत करके किसान गल्ला निकालता तुम्हारे लिए, इस धरती के अंदर तुम बोरिंग करते हो, उससे मीठे पानी का जो है चश्मा जारी करता हूं तुम्हारे लिए। ये नदी, ये तालाब, ये झरने, ये चांद, ये सूरज, ये जो है ऊपर में चमचमाते हुए सितारे, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया। लेकिन तुम्हें किस लिए बनाया, ये तुम्हें जानने की जरूरत है। और हमें पैदा करने का जो मकसद है वो क्या कहता मालूम है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने तुम्हें इसीलिए जन्म दिया है इस धरती के अंदर ताकि तुम्हें जिंदगी दूं और तुम्हें मौत दूं, तुम्हें खुशी दूं, तुम्हें गम दूं, तुम्हें तंगदस्ती दूं, तुम्हें बीमारी दूं, तुम्हें जो है तड़पाऊं, तुम्हें देखूं कि तुम इन हालतों के अंदर मेरे सामने मेरे आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को गुजारते हो या अपने मन के अनुसार अपने जीवन को गुजारते हो। थोड़ी सी तकलीफ आती तो इंसान बड़ा नाशुक्रा है, कुरान कहता है। क्या ये तकलीफ मुझे ही आनी थी? अरे मैं गरीब को खाना खिला दिया, मैं प्यासे को पानी पिला दिया, मैंने इतने सारे अच्छे काम किए। अगर अच्छे काम किए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका अच्छा फल आपको यहाँ मिल जाए। अगर सारे अच्छे काम के अच्छे फल यहाँ मिल जाएंगे तो फिर स्वर्ग में क्या मिलेगा? कुछ तो वहां के लिए भी बचा के रखना है। इसी को भगवत गीता के अंदर कहा गया परीक्षा नाम, ये तुम्हारे जीवन जो है परीक्षा के लिए दी गई है। यहाँ पर देखा जाएगा कि अच्छे कर्म कौन करता है और बुरे कर्म कौन करता है, और अच्छे कर्मों का जो फैसला होगा वो अच्छा होगा और बुरे कर्मों का फैसला बुरा होगा। इसके लिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, हम बचपन से अपने बच्चों को क्या करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि बेटा झूठ बोलना महापाप कहते हैं, है ना, है ना, है ना, कहते नहीं कहते? लेकिन हम झूठ से नहीं बचते हैं। अगर घर पे कोई ऐसा आदमी आया जिससे हम मिलना नहीं चाहते हैं तो अपने बच्चे से कहलवाते हैं। वो पूछता है कौन है, बाबा है, वो कहता है कि बाबा उसको कह के भेजते हैं कि बेटा बोल देना नहीं है, फलां अंकल है तो नहीं है, बोल देना। आपने शिक्षा क्या दी? झूठ नहीं बोलना। अब प्रैक्टिकल क्या सिखा रहे हो? झूठ सिखा रहे हो। तो बच्चा क्या सीखेगा? झूठ और सच दोनों बराबर नहीं हो सकते, एक ही चीज को अपनाना पड़ेगा। अपने बच्चे को झूठा बनने से बचाना है तो हमें भी झूठ बोलना त्याग देना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को सच्चा बनाना है तो हमारे बच्चे सच्चे बनेंगे। अपने आप को धार्मिक बनाना है तो हमारे बच्चे धार्मिक बनेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये जब मंदिर में जाने का समय आता है, लाइन लगी रहती है, जैसे जुमे के दिन हमारे पास मस्जिदें बिल्कुल भरी रहती है, तो पता ये चलता है कि दोनों समाज जो है धार्मिक हो गई। जब धार्मिक इंसान हो जाता है ना तो फिर इंसान हर चीज को त्याग करने वाला ही धार्मिक बनता है, दिखावा करने वाला धार्मिक नहीं बनता। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम जो है इस्लाम धर्म को अगर समझना चाहते हैं तो ये हमारे जितने मुस्लिम समाज के बड़े लोग बैठे हैं या यहाँ पर अवाम बैठी हुई है या मुझे देख करके इस्लाम धर्म को समझने की कोशिश करेंगे तो आप गलती पर रहेंगे। इस्लाम धर्म को अगर आपको समझना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को समझना पड़ेगा और कुरान को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इस्लाम धर्म समझ में आएगा। किसी समाज को देख करके किसी के धर्म के बारे में हम फैसला जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिखा है तुम झूठ मत बोलो, तुम जिना मत करो, तुम धोखा मत दो। वो सारी चीजें हमारे समाज में मिलेंगी। किसी समाज को देख करके किसी के धर्म के बारे में फैसला मत करो मेरे दोस्तों, धोखा खा जाओगे।
जरूरत इस बात की को हमें पढ़ना समझना पड़ेगा। मैंने चारों वेद का ज्ञान किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कल्कि पुराना, भविष्य पुराना, 18 पुराण पढ़े, मनुस्मृतियां पढ़ी, उपनिषद पढ़े, भगवत गीता पढ़ा, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा। इन तमाम चीजों का निचोड़ जो है वो सारी चीजें अगर मैं सुनाने के लिए बैठूं, ना आपके पास उतना समय है, ना मेरे पास उतना समय है, ना पूरा मैं आपको सुना सकता हूं, ना पूरा आप सुनने के लिए वक्त दे सकते हैं। लेकिन उसका जो पूरा खुलासा है, उसका जो पूरा लब्बो-लुबाब है, उसका जो पूरा निचोड़ है, वो चंद चीजों के अंदर समेट करके सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हमारे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए। आप लोग जिंदगी भर मुझे याद रख करके दुआएं दें, ताकि जो है उस ईश्वर का संदेश लेकर के हमारे पूरे संसार में, पूरे भारत में जाऊं और सारे लोगों के दिलों के अंदर के नफरतों को खत्म करके, प्यार और मोहब्बत की बातों को बसा करके उनको एक और नेक बना करके आगे निकल जाऊं। यही हमारे आज के सभा का संदेश है। तो वो मालिक कौन है? वो मालिक एक है, अजन्मा है, अनादि है, वो नजर नहीं आता, मौत नहीं आती, वो दिखता नहीं। समझ में आई बात? वो एक है, ये तो फिक्स हो गया। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनियन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो मम वै मनुत्तमम्। समझ में आई बात? वो मालिक कहता है, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषतः तहसः सर्वमुच्यते ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। वो कह रहा है। अब वो मालिक क्या कह रहा मालूम है? ऐ मेरे बंदे, मेरा परिचय तो हो गया, अब मेरी क्वालिटी, मेरे गुण कैसे हैं उसको जान लो। अब उसके गुण को जानने के लिए कहा गया, क्या कहा गया? तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम। उसकी आंखें पूरे संसार में फैली हुई हैं। 24 घंटे हम सबके काम धंधे, हरकत सरकत, हर चीज को वो देखता है। 24 घंटे हम सबकी बातों को सुनता है। सर्वतः सुरति मन लोके, 24 घंटे हमारे दिल के, मन के अंदर के भावनाओं को जानता है। यहाँ जितने इंसान बैठे हैं, जहाँ तक लोग रहते हैं संसार में, उन तमाम लोगों के भावनाओं को भी जानता है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम। और हम जो कुछ अकेले में करते हैं, वो प्रभु कहता है अकेला तो नहीं है, तेरे साथ दूसरा मैं हूं। तुम 2 हो तो तीसरा मैं हूं, तुम 100 हो तो 101 मैं, तुम 1000 हो तो 1001 काउंट करना, 1000 काउंट मैं नहीं करना। प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। तुम जो कुछ करते हो, जहां करते हो, जिस वक्त करते हो, वो तमाम की तमाम चीजें रिकॉर्ड कर ली जा रही हैं और एक फ्लॉपी के अंदर जमा करके रख दी जाएंगी। और उसके बाद मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हमें उस मालिक ने इस संसार में क्या किया? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अच्छे रूप, अच्छी शक्ल, अच्छे कलर, अच्छी पर्सनालिटी के अंदर बना करके, पैदा करके धरती में भेजा। भेजने के बाद जो है हमें जानवरों की तरह आजाद नहीं छोड़ा, हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा करके रखे, धार्मिक शास्त्र दिए, अच्छे ईशदूतों को भेजा और भेज करके जो है हमें एक अच्छा ज्ञान दिया। और उस ज्ञान के द्वारा जो है हम अच्छे इंसान कैसे बन जाएं, उसको सिखाने के लिए मेरे दोस्तों हर जमाने के अंदर जो है बड़े बड़े महापुरुष आए। और आखिरी जो नबी इस धरती के ऊपर आए, जिसको कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी धरती के ऊपर बसने वाले इंसानों के लिए, पूरे जानवरों के लिए, पूरे आकाश के लिए, सारे लोगों के लिए रहमत बना करके भेजे गए। रहमत मीन्स क्या मालूम? अनंत दया करने वाला, अनंत दयालु जिसे कहा जाता है। उसकी दया की कोई अनंत सीमा नहीं होती। अनंत कृपालु कहा जाता है, उसकी कृपा की कोई सीमा नहीं होती। हमारी दया की कुछ सीमा है, हमारे कृपा की कुछ सीमा है। वो क्या कहेगा? ला महदूद सीमा अगर कोई है, जिसकी कोई हद, कोई बाउंड्री नहीं है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैंने उन्हीं रहमतुल लिल आलमीन के एक उपदेश को पढ़ा। क्या कहा गया उसे मालूम है? तुम में अच्छा मुसलमान वो हो नहीं सकता जिससे उसका पड़ोसी दुखी में हो।
तुम में अच्छा मुसलमान वो हो नहीं सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो और जिसका पड़ोसी बीमार हो और तुम्हें मालूम हो जाए और तुम्हारे दिल के अंदर दर्द पैदा ना हो, वो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। तुम्हारे ईद के ऊपर तुम अपने बच्चों के अच्छे कपड़े बना रहे हो और तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला बेचारा गरीब इंसान है, वो अच्छे कपड़े नहीं बना रहा है, तो कहा गया कि वो मुसलमान अच्छा मुसलमान है। वो कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता, मुस्लिम हो सकता, सिख हो सकता, ईसाई हो सकता, आस्तिक हो सकता, नास्तिक हो सकता, कोई भी हो सकता है, उसका कोई ये नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वो इंसान है नहीं है, उसका तुम्हारा ब्लड का रिलेशन है, तुम एक माता पिता के संतान हो, तुम सबको उस मालिक ने पैदा करके भेजा गया है। परीक्षा नाम उसे नहीं देकर के परीक्षा ले रहा है, तुम्हें देकर परीक्षा ले रहा है। तुम्हें धार्मिक शास्त्र की जैसी किताबें दी और देकर के उपदेश दिया और देकर के बताया कि तुम्हारा पड़ोसी किसी भी तरह की तकलीफ में है तो तुम फौरन मदद करने भागो। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जरा हम जो गफलत के अंदर पड़े हुए हैं ना, गफलत के ख्वाब गफलत में पड़े हुए लोगों, जरा बेदार हो जाओ, जरा होशियार हो जाओ, जरा समझो हमारा मालिक हमसे क्या चाहता है। और क्या कहा गया मालूम है? जो व्यक्ति उसके पैदा करने वाले मालिक के आदेशों और नियमों के अनुसार उसका जो परिचय कराया गया वैसा मानते हुए उसकी जो क्वालिटी बताई गई, समाज के अंदर से बुराइयों को खत्म करने के लिए हर नुक्कड़ पर, हर ऑफिस पर, हर स्टेशन के ऊपर क्या है? सीसीटीवी के कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरे की सीमा कितनी होती है बताइए? लिमिटेड सीमा है। वो मालिक कहता है तत्सर्वतोक्षी सिरोमुखम, मेरी आंख पूरे संसार में है, तुम जो कुछ कर रहे हो मेरी आंखें उसको रिकॉर्ड कर रही हैं। सर्वतः सासिमन लोगे, तुम्हारे बातों को तुम दो लोगों बात करके कोई प्लानिंग करते हो तो तीसरा मैं उसको सुनता हूं। इसी को अरबी भाषा में कहा गया, क्या कहा गया? वह समीउल बसीर, वो देखता भी है, वो सुनता भी है। जिस भाषा में बोलो वो जानता भी है। और उसके बाद क्या कहा गया मालूम है? हृदय सर्वस्य विष्टितम, तुम्हारे मन के अंदर के भावनाओं को जानता है। इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, तुम जो कुछ करते हो उसका आई विटनेस देने वाला है। सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, वो गवाही देगा। और उसके बाद क्या कहा गया? वहुवा असराउल हासिबीन, वो मालिक जब हम कुछ नहीं थे हमें अच्छे रूप के अंदर ढाल करके इस दुनिया में भेजा और भेजने के बाद अच्छे उपदेश दिए, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छी किताबें दी, अच्छी शिक्षा दी। इन तमाम शिक्षा के बाद वो क्या कह रहा है? ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे जिंदगी के एक एक क्षण का हिसाब लेने वाला हूँ, एक एक लम्हे का हिसाब लेने वाला है। वह हुआ असराउल हासिबीन। ये 5 क्वालिटी उसकी है। इन 5 क्वालिटी को अगर हर इंसान जज अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ करके जब फैसला करे तो उससे पहले सोच ले कि मैं जो फैसला कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर सही कर रहा हूँ तो सही का उसको जो है पुण्य मिलेगा। अगर गलत कर रहा हूँ, थोड़े से पैसे लेकर, थोड़े से रिश्वत लेकर फैसले को बदल रहा हूँ, तो उस मालिक के सामने जब जजमेंट डे होगा, जब प्रलय का दिन होगा, उसके सामने जब पेशी होगी, दुनिया की कोई ताकत उसके पापों से, उसको उसके कर्म से उसको नहीं बचा सकती। उसको तो पनिशमेंट मिलना ही है। अगर ये ज्ञान हर शिक्षक को मिल जाए तो कुरान क्या कहता है? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, जब देने की बारी आती है तो कम देने की कोशिश करते हो, जब लेने की बारी आती हो तो पूरा पूरा और पूरे से ज्यादा लेने की कोशिश करते हो। आपके यहाँ राशन की दुकान सरकार की होगी, वहां पर जो तराजू बटकरा होता है तुलने वाला, वो डुप्लीकेट होता है थोड़ा सा। हर 5 किलो के ऊपर 50 ग्राम मारते हैं ये लोग, कभी कभी 500 ग्राम भी मारते हैं।
समझे नहीं समझे आप? जहां पर रिश्वत देते हो, वो फरमाया उस माल से किसी के जीवन पनपते नहीं, बल्कि वो हराम माल, दुष्ट माल, उसका खाना, उससे शरीर का पनपना, उससे अच्छे कपड़ों का पहनना, उससे अच्छी गाड़ियों पर बैठना, इस चीजों पर अगर तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी तो हाइपर टेंशन में मुब्तला हो जाओगे, कभी भी बीपी हाई हो जाएगा और पैरालाइज स्ट्रोक आ जाएगा, कभी भी बीपी हाई हो जाएगा, संतुलन खो बैठोगे, गाड़ी को लेकर के किसी खाई में गिरा दोगे, किसी दूसरी गाड़ी से टकरा कर। ये कहां से होता है? ऑर्डर ऊपर से होता है। आपका फोन है, फोन के अंदर सिम भी है और सिम इनवैलिड है, सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं है, तो वो 10 लाख का भी फोन हो तो बेकार है। समझे नहीं समझे? हमारी ये शरीर है, इस शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर किसी काम की नहीं है। जब आत्मा है तो वो वैलिड है, और वो आत्मा भी सच्ची आत्मा हो, गलत आत्मा ना हो, वो हमें सच्चाई की तरफ लेके जाने वाली आत्मा हो, तो वो इंसान जो है कामयाब इंसान बनता है। एक पुलिस वाला अगर रोके और उसको उस मालिक का ज्ञान हो, तो वो मालिक देख रहा है, सुन रहा है, दिलों के भेदों को जानता है, समझे नहीं समझे? तो वो क्या करेगा भाई? रिश्वत लेगा आपसे, गलत काम करेगा? हरगिज नहीं करेगा। तो इसी तरह से जीवन के हर काम के अंदर, जिंदगी के हर शोबे के अंदर जब उस मालिक का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसका सच्चा इल्म आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे हर काम जो है ये करने से पहले ये मन सोचने लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। गलत करूंगा तो इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अच्छा करूंगा तो इसकी जो है अच्छाइयां और अच्छा फल मुझे मिलेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, अपने घरों में बचपन से मुसलमान अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, और हिंदू समाज के लोग अपने घरों के अंदर भगवत गीता को पढ़ाएं और पढ़ा करके समझाएं, उसके ज्ञान को दें और दे करके बताएं, इसके अनुसार अपने जीवन के हर काम को करने वाले बनो। अब ये दोनों बातें सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? भाषाएं अलग हैं, संदेश एक है, क्योंकि संदेश ऊपर से आया है, वो अनेक नहीं हो सकता, वो एक ही रहेगा। भाषाएं अलग हो सकती हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, जैसे पानी है, पानी को जल कह लो, वाटर कह लो, माँ कह लो, नीर कह लो, आप कह लो, तन्नी कह लो, रहता वो एक ही है। रिसर्च लैब के अंदर जाओ, वो H2O कहना पड़ता है, वहां पे पानी वाटर कहोगे तो नहीं चलेगा। हर जगह उसकी भाषा होती है, उसके टर्मिनोलॉजीज होते हैं। इसी तरह हमें भी बताया गया, वो मालिक हर जुबान के अंदर उसके अनेक नाम हो सकते हैं। कोई अल्लाह कहकर पुकारे, कोई ईश्वर कहकर पुकारे, कोई गॉड करके पुकारे, किसी भी नाम से पुकारे। कुरान कहता है, कुल उदुल्लाह अव उदुर रहमान अय्यम्मा तदऊहु फलहुल अस्माउल हुस्ना। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम इन सारे ज्ञानों को लेकर के अपने मन में तब्दीली लेकर के आए। जन्म के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बल्कि कर्मों के आधार पर बड़ा छोटा होता है। हम सोचते हैं कि ये इस घर में पैदा हो गया तो इसका ये हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म होंगे तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों अच्छा मुकाम होगा। अब इसके बाद दो बातें कह के मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूं। अच्छे कर्म होंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हों या किसी कंपटीशन में लेकर के जाते हों या हम किसी कंपटीशन के अंदर बैठते हों, तो हमें ये बताया जाता है कि जो नंबर 1 पर आएगा उसको प्राइज दिया जाएगा। अच्छे कर्म होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा ज्ञान होगी, अच्छे आमाल होंगे, अच्छे रास्ते पर हमारी जिंदगी होगी, तो वो मालिक क्या कहता मालूम है? वो मालिक कहता है, तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। मैं तुम्हें ऐसे स्वर्ग के अंदर तुम्हें भेजूंगा जहां पर जाने के बाद हमेशा की जिंदगी होगी, हमेशा की खुशी होगी, हमेशा की जवानी होगी, हमेशा का अमन होगा, हमेशा का सुकून होगा, हमेशा की शांति होगी मेरे दोस्तों। और इसी को कुरान के अंदर कहा गया, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। हम जरूर ऐसे बंदे को जन्नत का वारिस बनाएंगे।
कब तक के लिए कोई समय सीमा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए कहा गया। और उसके बाद कहा गया जो इंसान इन बातों को छोड़ करके, इनके आदेशों और नियमों का उल्लंघन करके अपने जीवन को गुजारेगा, तो कुरान कहता है क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा नरकीनियतम वासूफ़वती। ऐसा इंसान हमेशा हमेशा के लिए नर्क के अंदर पड़ा होगा, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है अपने मन को साफ करें शास्त्र के ज्ञान से, लोगों की बातों से नहीं, शास्त्र के ज्ञान से। समझे नहीं समझे? अपने जीवन के स्टीयरिंग को सीधा करें। कुरान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता। वो कहाँ जाता? सीधा स्वर्ग को लेके जाने वाला रास्ता। ऐसे रास्ते पर चलो। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चलो जो लोग नेक थे, सच्चे थे, अच्छे थे, जिसको इनाम दिया गया। इसी के लिए जरूरत इस बात की है कि हमें और आपको इस धरती पर आने के, जिंदगी के मकसद गुजारने का पर्पस क्या है वो मालूम हो और उसके अनुसार जिंदगी के हर काम हो, तो इंशाअल्लाह ताला घरों में सुकून, जिंदगी में अमन, मोहल्ले के अंदर डेवलपमेंट, समाज के अंदर अच्छाई। जब रोशनी चली जाती है, अंधेरा आता है, तो अंधेरा हटाने की हम मेहनत नहीं करते, बल्कि रोशनी को लाने की मेहनत करते हैं। जब रोशनी आती तो अंधेरा खत्म हो जाता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अपने घरों में ज्ञान का दीप जलाओ। कहते हैं सनातन धर्म जिसे, ये रामो कृष्णा का भी धर्म है, इस्लाम का भी संदेश है। ये बात सभी को बताएंगे। रहमान के भूमि पे यारो ईश्वर का जोत जगाएंगे, हिंदू मुस्लिम मिलकर सब वहदत का दीप जलाएंगे। इस धरती पे जो इंसान है, औलाद है, आदि मानव के भाई हैं, रहेंगे भी, अपने मन को समझाएंगे। समझे नहीं समझे? इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों को संवारो, अपनी सोच के डायरेक्शन को सही करो। सही और गलत का फैसला अपने दिल की आत्मा से पूछ करके करो। दिल के अंदर जो आत्मा है वो कभी आपको गलत रास्ता नहीं बताता। आप जब भी कोई काम करने के लिए अपना कदम उठाते हो, अपने पैर को उठाते हो, तो सबसे पहला जो साक्षी है वो आपका मन है। वो देखता है कि ये काम अच्छा है या गलत है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अपने आप को बनाना, संवारना, ताकि हम से हमारा मुल्क बनेगा। हम बटेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हम मिलजुल कर रहेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे, हमारा गांव तरक्की करेगा, हमारा राज्य तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, और पूरे दुनिया के लिए जो है एक नमूना बनेगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस शेर के साथ रुखसत हो जाऊं। दुआ कर लो यारो, जुदा हो रहे हैं, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलेंगे। अगर मर गए तो दुआ करते रहना, आंसू बहाने की कोशिश न करना। मेरे दोस्तों, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, यहाँ दिल लगाने की कोशिश न करना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।